कभी सुपरमार्केट गए हैं? वहाँ सब कुछ कितना परफेक्ट, कितना ताज़ा दिखता है ना, चमकदार सेब, हरी भरी सब्जियाँ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो खाना दिखने में इतना अच्छा है वो हमारी सेहत के लिए भी उतना ही अच्छा है? चलिए आज इसी छिपे हुए सच की पड़ताल करते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, पर यही आज की हकीकत है। हमारा पेट तो भर जाता है, कैलोरीज भी शायद जरूरत से ज्यादा मिल जाती हैं, पर शरीर को जो असली पोषण चाहिए, जो विटामिन और मिनरल्स चाहिए, वो गायब है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आज हम एक सफर पर चलेंगे, अपने खाने के सफर पर। हम मिट्टी से शुरू करेंगे और हमारे शरीर की कोशिकाओं तक जाएंगे। इस पूरे रास्ते में हम ये पता लगाएंगे कि आखिर वो सारे जरूरी पोषक तत्व कहाँ और कैसे गायब हो जाते हैं। तो हमारे इस सफर की पहली मंजिल वो जमीन जहाँ हमारा खाना उगता है, क्योंकि सारी कहानी की शुरुआत तो यहीं से होती है ना? जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। कुछ 100 साल पहले हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल करीब 350 पार्ट्स पर मिलियन था और आज ये 425 को भी पार कर गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी फसलें आज एक बिल्कुल अलग माहौल में, एक अलग हवा में सांस ले रही हैं। अब देखिए, ये बड़ा हुआ CO2 पौधों के लिए एक तरह के जंक फूड जैसा है। इससे पौधे जल्दी जल्दी बड़े तो हो जाते हैं, उनमें कैलोरीज भी बढ़ जाती हैं, पर वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। प्रोटीन, आयरन, जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों में भारी गिरावट आ जाती है। इसी को कहते हैं छिपी हुई भूख। मतलब पेट भरा हुआ महसूस होता है पर शरीर अंदर से भूखा ही रह जाता है। अच्छा, हवा की बात तो हो गई, अब जरा जमीन पर उतरते हैं, यानी सीधा खेतों में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, जहाँ खेती का तरीका अब सेहत से ज्यादा दिखावे पर जोर देता है। ये ग्राफ देखकर थोड़ा झटका लग सकता है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो फल और सब्जियां हमारे दादा दादी खाते थे और जो हम आज खा रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। सोचिए, सिर्फ 50 साल के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स में 38% तक की गिरावट। जरा सोचिए, पौधे की जो बेल होती है वो फल के लिए माँ की गर्भनाल की तरह है, सारा पोषण वहीं से मिलता है। पर अब क्या होता है, फलों और सब्जियों को कच्चा ही तोड़ लिया जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट में खराब ना हो, और फिर उन्हें केमिकल वाली गैस से पकाया जाता है। मतलब उन्हें उनके पोषण के मेन सोर्स से वक्त से बहुत पहले ही काट दिया जाता है। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। औसतन हमारा खाना हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले 1500 मील का लंबा सफर तय करता है। इस 7 से 14 दिन की लंबी यात्रा में जैसे जैसे वक्त बीतता है, उसके अंदर के पोषक तत्व भी धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। हम बाजार में हमेशा एकदम चिकना, सुंदर, बिना दाग धब्बे वाला फल या सब्जी ढूंढते हैं, पर सच तो ये है कि जो फल सब्जी थोड़ी इम्परफेक्ट दिखती है, जिस पर शायद किसी कीड़े ने हमला किया हो, वो असल में ज्यादा हेल्दी हो सकती है, क्योंकि अपनी रक्षा के लिए पौधा जो कंपाउंड्स बनाता है वही हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। चलिए अब सफर में और आगे बढ़ते हैं। फसल खेत से निकल चुकी है, अब देखते हैं कि फैक्ट्री में उसके साथ क्या होता है, जहां प्रोसेसिंग के नाम पर पोषक तत्वों का और भी ज्यादा नुकसान होता है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग के 3 लेवल होते हैं। पहला एकदम बेसिक, जैसे गेहूं से आटा बनाना। दूसरा, जब कुछ चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं, जैसे ब्रेड। और फिर आता है तीसरा लेवल, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, मतलब रेडी टू ईट मील्स, फ्रोजन डिनर। और सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की बर्बादी इसी तीसरे लेवल पर होती है। तो ये प्रोसेसिंग एक सौदा करती है। ये हमारे खाने से अच्छी चीजें जैसे विटामिन छीन लेती है और बदले में क्या देती है? ढेर सारा नमक, चीनी और अनहेल्दी फैट्स। ये सब सिर्फ इसीलिए मिलाया जाता है ताकि खाना ज्यादा दिन चले और ज्यादा टेस्टी लगे। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही घाटे का सौदा है। अच्छा, मान लेते हैं कि हमने इन सब मुश्किलों को पार करके कोई बहुत पौष्टिक चीज खा भी ली, लेकिन सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब आती है आखिरी और सबसे बड़ी बाधा, हमारा अपना शरीर। एक कंडीशन होती है जिसे मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं। इसका आसान भाषा में मतलब है कि कभी कभी हमारी छोटी आंत खाने में से जरूरी पोषक तत्वों को ठीक से सोख ही नहीं पाती। तो भले ही हम दुनिया का सबसे हेल्दी खाना खा लें, अगर हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा तो सब बेकार है। ये कुछ संकेत हैं जिनसे अंदाजा लग सकता है कि शरीर न्यूट्रिएंट्स को ठीक से सोख नहीं पा रहा है। जैसे अगर शरीर फैट नहीं पचा पा रहा तो स्टूल का रंग बदल सकता है, या प्रोटीन की कमी से बाल झड़ सकते हैं। ये शरीर के इशारे हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है।
तो हमने पूरे सफर को देख लिया, मिट्टी से लेकर पेट तक। अब इन सब बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर क्या कहती है। तो ये है हमारे खाने के पोषक तत्वों के 5 बड़े दुश्मन। पहला, हमारी धरती और हवा जो बदल चुकी है। दूसरा, खेती का वो तरीका जो खूबसूरती को सेहत पर तरजीह देता है। तीसरा, समय से पहले कटाई। चौथा, खाने की ओवर प्रोसेसिंग। और पांचवा और आखिरी, खुद हमारे शरीर की पोषक तत्वों को सूखने की कम होती क्षमता। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। हमारा खाना दिखने में तो परफेक्ट है, पर क्या वो हमारी सेहत के लिए भी उतना ही अच्छा है? क्या वो सच में हमें वो पोषण दे पा रहा है जिसकी हमारे शरीर को वाकई में जरूरत है? इस पर सोचेगा जरूर।